सेहत कार्ड, बाज़ लोग कहते हैं जी हम लेके क्लिनिक पे चले जाएं। सेहत कार्ड बेसिकली क्लिनिकल कार्ड नहीं है। आप देखें, उसके लिए आपके पास एमरजेंसी है सरकारी हॉस्पिटल की। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, चिल्ड्रन एमरजेंसी भी वहाँ पर है, जनरल एमरजेंसी भी वहाँ पर है। इनडोर पेशेंट के लिए सेहत कार्ड हमने इशू किया है। वजह क्या थी? सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमने ये सेहत कार्ड इशू किया। अच्छा, उसमें इश्यूज़ क्या आते थे हमें पहले ना, कि अगर आउटडोर पेशेंट और इनडोर पेशेंट को हम मिक्सअप करते थे ना, तो ऑपरेट होता था। ऑपरेट के दौरान मरीज़ को कहा जाता था कि इतनी दवाइयाँ ले आएँ, इतनी चीज़ें ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ, एक्सपेंस लें। तो सेहत कार्ड हमने इसलिए इजरा किया इसका कि जो इनडोर पेशेंट है, लाइक आपको कोई खुदा न खास्ता दिल का प्रॉब्लम हो गया, आपने ऑपरेट करना है, आप लोग सरकारी हॉस्पिटल के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे मैं अभी पिंडी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पर अल-शिफा भी सेहत कार्ड पे इलाज कर रहा है, यहाँ पर मारूफ हॉस्पिटल भी सेहत कार्ड पे इलाज कर रहा है, यहाँ पर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी सेहत कार्ड पे, बिलाल, मतलब जो छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक लंबी लिस्ट है जो इसके ऊपर इलाज कर रहे हैं, ताकि मरीज़ को बाहर से कुछ ना लाना पड़े। ड्यूरेशन, ऑपरेशन, सर्जरी एंड मोर दैन, मतलब कोई भी किस्म को एक्सीडेंट हो गया, किसी की खुदा न खास्ता टांग टूट गई, हाथ टूट गई, रॉड डलने हैं, तो होता ये था सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, वो एक पर्ची पकड़ा देते थे आपको कि जी ये लाख रुपए के रॉड्स लें, ये नट लें, ये हम डाल देंगे। तो अब इस किस्म का सिस्टम आपके साथ नहीं होगा। अब आपके पास सेहत कार्ड मौजूद है जो बेसिकली इंडोर पेशेंट के लिए, मतलब इंडोर एडमिशन जब आपका हॉस्पिटल में हो गया, उसके दौरान किसी भी किस्म का इलाज होगा, तो आपका सेहत कार्ड जो 12 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का या 11 लाख रुपए का आपके पास है, उसके अंदर से पैसे डिडक्ट होंगे। आपकी मेडिसिन भी उसमें से आएंगी, आपकी सर्जरी भी उसी में से होगी, आपकी जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रही हैं, वो सारी चीज़ें सेहत कार्ड से रिकवर होंगी। उसके अलावा जो आप लेना चाहते हैं, लाइक जनरल आप जाते हैं चेकअप के लिए, तो उसके लिए आउटडोर पेशेंट यूनिट उसी तरह काम कर रहे हैं। आप आउटडोर में जाके दवाई लिखवा सकते हैं। किड्स के लिए चिल्ड्रन एमरजेंसी है, होली फैमिली में भी है, पिम्स में भी है, GHQ, सारे हॉस्पिटल्स में, THQ हॉस्पिटल जितने भी हैं, तो उसके अंदर है। तो हेल्थ से रिलेटेड तो सारे इश्यूज़ आपके हो गए हैं क्लियर। एहसास प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हम लोग कर रहे हैं टोटल नादरा के थ्रू। नादरा में हम लोग रिकॉर्ड चेक करते हैं, नादरा वेरीफाई करता है। एक बंदे ने हमें एप्लीकेशन दे दी या रजिस्ट्रेशन के लिए आया, हम उसका डाटा उठा कर नादरा को भेज देते हैं कि इसके नाम कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, अकाउंट तो नहीं कोई खुला हुआ, इसके नाम कोई गाड़ी तो नहीं है, इसका कोई कारोबार तो नहीं है, क्या ये ब्लंडर तो नहीं कर रहा, किसी हकदार का हक तो नहीं ले रहा। नादरा हमें क्लियर करके भेजता है कि जी इनके पास कोई चीज़ें ऐसी नहीं है। बाज़ जगह ऐसे होता है प्रॉपर्टी होती है और नादरा उसको क्लियर करता है फिज़िकली जाके कि यार इसकी प्रॉपर्टी तो है, कोई इसका घर है पर्सनल, लेकिन इसके हालात ख़राब है, ये इसकी कमाई का इनकम का ज़रिया, उसको वेरीफाई करते हैं जाके। ये नहीं है कि वो ऑफिस उधर ही बैठ के हमारा बाकायदा तौर पर फिज़िकली विज़िट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे स्कूल टीचर्स हिस्सा लेते हैं नादरा की टीमों के साथ, हमारे हॉस्पिटल्स में जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी हिस्सा लेते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जो हमारा है खैबान में, उसकी भी जो पोलियो टीम्स के वर्कर हैं, जो उसके वैक्सीनेशन के लोग हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं। वो बताते हैं जी इनके घर के हालात ऐसे हैं इनके, तो उसके बाद वो इजरा किया जाता है 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 पर मंथ। जब नादरा वेरिफिकेशन करती है वो एक बंदे की नहीं करती। लाइक अगर वो मेरी वेरिफिकेशन करके जाएगी तो वो देखेगी मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सारी चीज़ें वो नोट करके जाएगी। खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो वो उसके बाद जब वो कार्ड यूज़ होता है तो वो कार्ड कन्वर्ट कर दिया जाता है उसकी बेगम के नाम पर या उसके बच्चों के नाम पर। लिहाजा ये कभी भी नहीं होगा कि स्टॉप हो जाएगी, कि वो एक घर का फ़र्द अगर गया तो उसके साथ सब कुछ ही नहीं मर जाएगा, उसको बाकायदा कंटिन्यू रखा जाता है। जो हमने पनाहगाहें बनाई थी जिनका मजाक उड़ाया गया था किसी दौर में कि जी ये तो सड़क पे ले आया और फलाना कर दिया, यकीन करें आप मेरे साथ चलें भी, पीर बदाई ये साथ ही है, यहाँ से I-10 और I-10 के पीछे पीर बदाई। पनाहगाह में जाएं, इस वक्त 250-300 बंदा सोया हुआ होगा। इस सर्दी के अंदर 250-300 बंदा सो रहा है वहाँ पर।
VIP। और वो जगह ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर मैं भी जाके सो सकता हूँ, वहाँ पर आप भी जाके सो सकती हैं। मतलब इतना साफ़ सुथरा माहौल और बड़े बाइज़्ज़त बावकार तरीके से वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं 2 टाइम का और अपने घर के लिए रोज़गार कमाते हैं। उनके सर से एक टेंशन उतर गई कि मैंने 1000-1200 की दिहाड़ी लगानी थी, 200 रुपये मेरा खाने में जाना था, 200 रुपये मेरा रिहाइश में जाना था और 100 रुपये मेरे आगे पीछे मूवमेंट में, 500 खर्च होने से 500, अब वो पूरे का पूरा 1000 रुपये उसके हाथ में होता है। 1200, 1500, 2000 जितना वो कमाता है वो सेव करता है, क्योंकि खान साहब ने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उनको वहाँ दिया हुआ है। और रात को सोने के लिए VIP किस्म के बिस्तर, जिस पे खान साहब कहते हैं कि मैं भी जाके सो सकता हूँ, आप भी जाके सो सकती हैं और खान साहब भी जाके सो सकते हैं। खान साहब वहाँ जाके वक्तन फ़वक्तन खाना भी खाते हैं, आपने देखा होगा, कई वीडियोज़ आती हैं और बाकायदा क्वालिटी चेक करते हैं। और ये रैंडम विज़िट होता है, ये कोई प्लान विज़िट नहीं होता। और खान साहब का पता नहीं अभी निकलें और पीर बधाई वाली रामगाह पे आ जाएं बग़ैर इन्फॉर्मेशन के और देखें जी कौन कैसे सो रहा है, खाना कैसा पका, ये रैंडम चेक करते हैं वो। मतलब कोई प्री प्लान नहीं होता कि मैं आ रहा हूँ, नहीं। आपने देखा होगा जितनी वीडियोज़ आई हैं उसमें भजदड़ मची होंगी, कोई इधर नस रहा है, कोई उधर नस रहा है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर आ गया अचानक,